हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इस बीच में आपका लाइट नहीं होने के कारण आपका वीडियो नहीं आ पा रहा था, आपका क्लास नहीं हो पा रहा था। अब आपका लाइट आ गया है। अब आपका बहुत प्यारा प्यारा टॉपिक, आपका जो त्रिकोणमिति चल रहा था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, अब आप लोग भी चूहे मार का खाना बंद कर दीजिए और आप पढ़ाई पे आ जाइए। पढ़ाई को देखते हैं हम लोग। अब आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे थे। ठीक है। त्रिकोणमिति में आपको पार्ट टू बता दे, जिसमें आपको हम क्वाड्रेंट के बारे में, पहले पार्ट वन बताए थे। पार्ट वन में आपको हम क्या बताए थे? पार्ट वन में आपको बेसिक बताए थे त्रिकोणमिति। और उसके बाद पार्ट टू में आपको क्वाड्रेंट बताए, उसमें आपको बताए एंगल वगैरह के बारे में कि पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, फिर एंगल जो हमारा होगा 360 प्लस, वो सब के बारे में काफी कुछ आप लोग को हम नॉलेज उसमें दिए हुए थे, इस वीडियो में बताए हुए थे। तो आज इसलिए जो वीडियो या जो बच्चे पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो नहीं देखे हैं, पहले पार्ट वन पार्ट टू वीडियो देख लीजिए, फिर हमारे साथ आइए पार्ट थ्री पे। नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति में पार्ट थ्री। इसमें आपको कुछ कंपाउंड एंगल के बारे में बताएंगे कि कंपाउंड एंगल क्या होता है, और फिर उस पे हम फार्मूला ड्राइव भी करेंगे। पहले आपको हम दो गो फार्मूला बताएंगे जिसको हम प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि इसको प्रूव करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा इसका प्रूव करने का प्रोसेसिंग। ठीक है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं करेंगे। इसको हम लिखाएंगे आपको डायरेक्ट। ये आपका 11th का यदि क्लास होता तो उसमें आपको हम प्रूव कर देते। 11th में आप पढ़िएगा, उसको प्रूव करेंगे। लेकिन आप लोग का कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से चलना है तो आपको दो फार्मूला प्रूव नहीं करें। हाँ, उसको लेके हम जितना फार्मूला निकालेंगे सबको हम प्रूव कर देंगे। चलिए, वो दो फार्मूला हम लिखते हैं। पहला लिखे हम साइन ए प्लस बी। पहला फॉर्मूला क्या लिखे? साइन ए प्लस बी लिखे हैं। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है। दो एंगल को जब हम जोड़ रहे हैं साइन के फॉर्म में, तब देखिए क्या होता है। इसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला कहा जाता है। होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। साइन ए प्लस बी बराबर हो गया साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपका ये फॉर्मूला हो गया। सेकेंड हमारा हो गया कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है? कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपका दो फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला पे ही आपका ट्रिगो चलेगा। उम्मीद है कि आपका लास्ट थ्योरी का पार्ट होगा। इसके बाद आपका उपहार गाइड पे हम चले आएंगे, उसका टोटल क्वेश्चन आपको करवा देंगे। लेकिन उसके लिए आपका थ्योरी बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप 10वां नहीं, आपका इंटर का सारा टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं। और इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको याद नहीं होने वाला है। इसलिए बिल्कुल कॉपी कलम लेके इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक वीडियो को 3-3 बार देखिए, 4-4 बार नोट्स बनाइए, 4-4 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए रफ कॉपी में। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, अचानक रटना चाहिएगा तो फिर रटना भारी पड़ जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको हम दो फार्मूला बताएं। अब देखिए दो फार्मूला, आप इस फार्मूला को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या माने? इक्वेशन फर्स्ट माने, दूसरा को इक्वेशन सेकंड माने। तो हम चलिए देखिए, ये आपका दो फार्मूला रहा। ये दो फार्मूला से अब हम आगे डेरिवेशन करते हैं और सब फार्मूला का। अच्छा, आपको हम जब पढ़ाए थे पार्ट टू में, वहां पे आपको नेगेटिव एंगल के बारे में बताया था। नेगेटिव एंगल में कुछ फार्मूला वहां पे हम बताने के लिए छूट गया था, शायद आपको नहीं बताए हुए हैं। ठीक है, वो फार्मूला आपको पहले हम बता देते हैं। तो साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा, टेन के बाद हमारा सेक माइनस थीटा, उसके बाद कॉट माइनस थीटा, उसके बाद कोसेक माइनस थीटा। ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और शायद उसमें हम बताने के लिए भूल गए, तुमको ध्यान नहीं था बताने, इसलिए आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। तो आपका साइन ये माइनस थीटा का फॉर्म जब भी रहे तो हमको याद रखेंगे कि दो गो हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। दो गो हमारा कौन पॉजिटिव रहेगा? तो एक हमारा कॉस पॉजिटिव रहेगा, दूसरा हमारा सेक, यानी कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बाकी में क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी आप लिख लीजिएगा। बहुत कुछ याद करने का इसमें है ही नहीं। याद रखिएगा, कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, बाकी नेगेटिव ही रहता है। याद रखिएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस और सेक याद रखिएगा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। बाकी देख लीजिए सब नेगेटिव में, नेगेटिव में भी नेगेटिव में कॉस और सेक हमारा किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। अब उसी का यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। इसमें हम क्या करते हैं? बी के जगह, बी के जगह
माइनस बी लेने पर, माइनस बी लेने पर इसमें यदि हम लेते तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू, यहाँ बी की जगह माइनस बी लीजिए, साइन माइनस बी। अब देखिए तो आपका क्या आ रहा है, साइन कॉस माइनस बी यानी कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस माइनस बी बराबर कॉस बी, क्या हो जाएगा, कॉस बी प्लस, उसके बाद देखिए तो आपका क्या आ रहा है, कॉस ए इंटू यहाँ पे साइन माइनस बी, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन माइनस बी बराबर माइनस साइन बी आ जाएगा हमारा। ठीक, इसको आप समझ रहे होंगे किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम किए हैं। उसके बाद फिर इसको और डेरिवेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। इसको आप याद रखिएगा बिल्कुल जीपे इस फॉर्मूला को। ठीक है, आपका यहाँ पे बताया है कॉस ए प्लस बी, सॉरी साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी। अब हम इक्वेशन सेकेंड को उठाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से सॉरी इक्वेशन सेकेंड से, इक्वेशन सेकेंड से यदि हम बात करते हैं तो क्या आता है, कॉस ए प्लस, तो कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम बी की जगह माइनस बी लेते हैं, बी के जगह माइनस बी लेने पर, बी की जगह जहां जहां बी है वहां पे माइनस बी लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ तो हो ही जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस माइनस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, कॉस माइनस बी तो कॉस ए बी हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे देखिए तो माइनस साइन ए, यहाँ पे देखिए तो साइन माइनस बी बराबर माइनस साइन बी, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन बी। ये आपका हम कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला निकाल दिए, कॉस ए माइनस बी, बिल्कुल आप फॉर्मूला को नोट करते चलिए। अब बिल्कुल आपको हम बोल ही चुके हैं, चूहे मार मार के खाना बंद कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और इसको आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट चलेंगे, बहुत सारा भी प्रूव करना है, बहुत लंबा जाएगा हम लोग का जर्नी, साथ साथ चलेंगे कदम से कदम मिलाकर। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब आप लोग को हम बता चुके हैं, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अभी तक यानी जो भी हम फॉर्मूला प्रूव किए हैं, cos a माइनस बी बराबर cos sin a माइनस बी, दोनों को हम यहाँ पे लिख दिए हैं और सबको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान लिए हैं, क्योंकि अब इसके सहायता से और सारा भी हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग देने पर जब इससे हम भाग देते हैं तब देखिए आपका क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी बटा कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में देखिए आपका क्या आ रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका आ गया। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि चलिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं, cos देखिए तो थीटा दोनों का सेम है, तो sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, यानी कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। बहुत प्यारा प्यारा हमारा डेरिवेशन चल रहा है, sin b बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा cos a इंटू sin b माइनस sin a इंटू cos b, ये हमारा आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें अंश और हर दोनों में cos a इंटू cos b से भाग देने पर, अंश एवं हर में cos a इंटू cos b से भाग देने पर, ये फॉर्मूला सब आपको डायरेक्ट भी लिखा सकते थे, डायरेक्ट लिखा देते, कहते रट लीजिए, लेकिन वहां पे आपको भारी पड़ता रटना, वहां पे पूरा कंफ्यूजन होता है कि आ कहां से गया,
आ कहाँ से गया उसी चीज के लिए आपको समझा रहे हैं। इसके लिए आपको भी प्रैक्टिस करना है, प्रूव कर रहे हैं हम फॉर्मूला, आपको भी इसके पीछे मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि सर कर रहे हैं हम फाकी मार रहे हैं, इसलिए आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि होता है फॉर्मूला, आया कहाँ से, वहां से उठा रहे हैं बात। चलिए अब हम देखते हैं, जब आंसर और दोनों भाग देते क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, इसमें किससे भागा देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी से भागा देंगे, प्लस प्लस दे देंगे, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस साइन बी, सॉरी साइन बी, साइन बी बटा में क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। चलिए उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी बटे में क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। उसके बाद क्या है, साइन ए, सॉरी यहाँ पे कॉस बी था, कॉस बी यहाँ पे आएगा, कॉस बी, उसके बाद साइन इंटू साइन बी, साइन इंटू, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया था, यहाँ पे भी हमारा साइन बी होगा। उसके बाद यहाँ पे यदि साइन बी, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका कॉस बी हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, साइन माइनस में साइन ए इंटू साइन बी बटे में क्या हमारा आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं किए, अंश और हर सभी में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दिया, सभी में डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉस बी कट गया, यहाँ पे देख रहे हैं कॉस ए कट गया, यहाँ पे पूरे मामला कट चुका है हमारा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी कट चुका है। यहाँ पे क्या कटा है, यहाँ पे कुछ नहीं कटा है। अब देखिए हमारा इसको वहां पे हम ले चलते हैं, वहां पे देखते हैं क्या हो रहा है, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर देखिए क्या आता है, यहाँ पे देखिए क्या बचा, साइन ए बटा कॉस ए, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाते हैं, टेन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10a हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए बीच में। यहाँ पे देखिए तो साइन बी बटा कॉस बी, साइन बी बटा कॉस बी क्या हो जाता है, 10b, 10b। यहाँ पे देखिए तो पूरे मामला कट चुका है, पूरा मामला कटने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 है माइनस है, 1 है माइनस है। उसके बाद देखिए तो साइन ए बट्टा कॉस ए 10 है, साइन बी बट्टा कॉस बी 10b, यानी 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b। ये हमारा प्यारा सा फार्मूला, नया फार्मूला हमारा आ चुका है। 10a प्लस बी बराबर क्या होगा, 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a इंटू 10b। जब भी आपको हम फार्मूला पूछेंगे क्लास में और बताओ 10a प्लस बी क्या होगा, क्या बोलना है, 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a इंटू 10। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ITI में जाइए, आप पॉलिटेक्निक में जाइए, या किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, त्रिकोणमिति कहीं आपका जान नहीं छूटने वाला है। बस त्रिकोणमिति को आप अपना हथियार बना लीजिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम इसमें देखते हैं, बी की जगह माइनस बी रखने पर, बी की जगह हम क्या करते हैं, माइनस बी रखते हैं। बी की जगह जब हम माइनस बी रखते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10a प्लस 10, यहाँ पे माइनस बी बटे 1 माइनस 10a इंटू 10 माइनस बी, जहाँ बी है वहां पे माइनस बी दे दिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 10a माइनस बी बराबर 10a, ठीक है, 10a हम लोग जानते हैं 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, यानी 10 माइनस बी बराबर माइनस 10 बी, प्लस माइनस माइनस 10 बी, समझ रहे होंगे आप लोग इसको। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a, यहाँ पे 10b बराबर फिर क्या हो जाएगा, माइनस 10b, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10b। चलिए ये आपका जनरेशन हम कर दिए फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा। 10a माइनस बी बराबर क्या होता है, 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। फॉर्मूला को नोट डाउन करते चलिए, फॉर्मूला को समझते चलिए, नहीं तो फिर बहुत भारी पड़ जाएगा यही फॉर्मूला आगे चल के, यदि अभी से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो, क्योंकि कहीं भी जान नहीं छोड़ने वाला है फॉर्मूला, समझिए बिल्कुल ब्लड के चला चलेगा मैथमेटिक्स के अंदर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद कोट करेंगे। चलिए देखें,
अब हम अभी तो आपका प्रूव कर दिए, क्या क्या प्रूव किए हैं, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी आपका हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए कुछ फॉर्मूला और हम जिसको प्रूव करने जा रहे हैं, बहुत सारा भी स्टार्ट, अभी तो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। चलिए अब हम देखते हैं क्या करते हैं। अब हम इक्वेशन, ये हमारा कौन सा फर्स्ट है और इक्वेशन हमारा ये सेकेंड है, यानी इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। cos a प्लस बी बट साइन ए प्लस बी। देखिए अब हम ध्यान दीजिए, आप लोग आरएचएस क्या दिया है, आरएचएस आपका दिया होगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद आपका इसका क्या दिया होगा, साइन ए इंटू कॉस बी। उसके बाद हमारा प्लस में होगा cos a इंटू साइन बी, ये आपका दिया हुआ होगा। अब हमको प्रूव करना है, क्या करना है, चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। cos थीटा बट्टा साइन थीटा हम लोग जानते हैं, cot थीटा, थीटा दोनों समान है तो क्या लिख देंगे, cot a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं, अंश एवं हर, अंश एवं हर में साइन ए इंटू साइन बी से भाग देने पर जब हम भाग देते हैं तब क्या होता है, तो देखिए तो cot a प्लस बी बराबर क्या हो रहा है, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी बटा क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी माइनस है माइनस थी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी बटा में क्या हो जाएगा, cos a इंटू कॉस बी। अब देखिए तो हमारा क्या आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी बटा में क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए प्लस है, प्लस दिए, cos a इंटू साइन बी बटा क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारा हो गया। अब इसमें आप नोटिस कीजिए, सारा कुछ छोड़ किया, सेम से सभी में डिवाइड किया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है, साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी से डिवाइड होगा, उल्टा कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, दिल से क्षमा मांग रहे हैं आप लोग से। साइन ए इंटू साइन बी, बस आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग वैसे थोड़ा संभाल लीजिएगा, सब में देखिए हर में साइन ए इंटू साइन बी। और हम देख लेते इसमें कटने का कोई मामला ही नजर नहीं आता, इसमें देखते थे पूरे मामला आ जाता है कटने का, पूरे मामला कट गया। इसमें हम देखते हैं तो साइन ए चला गया, बेचारा टपक गया। यहाँ पे देखते हैं साइन बी टपक गया। अब हम देखते हैं मेरा मामला बचता क्या, कॉट ए प्लस बी बराबर क्या बचता है, तो कॉट ए प्लस बी बराबर क्या बचता है, कॉट ए प्लस बी यदि हम नोटिस करते हैं इसमें देखते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए, कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होता है, कॉट ए, कॉट फिर यहीं पे देखिए बगल में बच जाता है कॉस बी बट्टा साइन बी, यानी कि आपका कॉट बी, कॉट बी माइनस था तो माइनस दे दिए बेचारा के बीच में। उसके बाद देखिए तो पूरे मामला ही कट चुका है, तो क्या बचा है हमारा, 1 बचा है। उसके बाद हम नोटिस करते हैं यहाँ पे साइन ए कट गया, कॉस बी बट्टा साइन ए, कॉस बी बट्टा साइन बी यानी कि हमारा कॉट बी, कॉट बी, कॉट बी। उसके बाद प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ पे देखिए कॉस ए बट्टा साइन ए यानी कि कॉट ए, कॉट ए। ये आपका बहुत प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा मुन्ना सा फॉर्मूला रहा, इसको याद रखिएगा, कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट। हम प्रूव्ड कर रहे हैं कि आपको भारी न लगे, फिर भी भारी पड़ गया तो हम क्या करें। चलिए देखते हैं, फिर बी के जगह माइनस बी रखने पर, बी की जगह जब हम माइनस बी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी। अब तो आप भली भांति समझ रहे होंगे, चलिए अब हम देखते हैं, कॉट ए इंटू कॉट माइनस बी माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉट माइनस बी
और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए। उसके बाद यदि हम ध्यान देते हैं तो क्या होता है, क्या हो रहा है अब कुछ नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कॉट ए माइनस बी बराबर क्या हो रहा है। यहाँ पे यदि आप नोटिस कीजिएगा तो माइनस बी हो जा रहा है, देखिए माइनस बी हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी। माइनस निकलेगा ना, इसका माइनस निकलेगा तो इसको माइनस को पहले कर दिया -1 बटा, उसके बाद देखिए तो क्या हो रहा है माइनस कॉट बी प्लस ए, सॉरी कॉट ए। अब फिर यदि हम इसमें नोटिस कर रहे हैं तो क्या किया जाए, इसे माइनस कॉमन निकाल लिया जाए। माइनस कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बटा, यहाँ पे यदि आप माइनस कॉमन निकालिए तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन निकालने पे कॉट बी माइनस कॉट ए, माइनस माइनस को टपका दिए, टपकाने के बाद क्या बचा कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी बराबर क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बटे में कॉट बी माइनस कॉट ए। ये आपका बहुत प्यारा सा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को बिल्कुल भुलाने हैं, सोते जमते जैसे जैसे हम लोग सुबह शाम राम का नाम लेते हैं उसी तरह से फॉर्मूला का नाम लेना है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट कर देना है। कॉट ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए। इस फॉर्मूला को बिल्कुल रिवीजन कीजिएगा, बहुत नन्हा मुन्ना प्यारा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को क्लियर करते चलना है तो त्रिकोणमिति बढ़िया रहेगा। तभी पॉलिटेक्निक में रिजल्ट लेना है, आईटीआई में रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, हंस के कीजिए या रो के कीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, हम वेट करते हैं आपका। चलिए ये हमारा 4 इक्वेशन देखिए, यही 4 इक्वेशन आपको कौन कौन सा भी फॉर्मूला कौन कौन सा आपको खेल दिखा रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या किया जाए, अब हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड करने पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड यदि करते हैं तो क्या आता है, क्या क्या जाए, चलिए जोड़ देते हैं साइन ए प्लस बी और उसके बाद साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और उसके बाद प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसका आरएचएस टर्म यदि आप ध्यान से देखिएगा, देखिए तो ये इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन थर्ड का है, इसमें देखिए तो माइनस में है कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों देखिए टर्म हमारा कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन ए इंटू कॉस बी फिर साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए ये वाला टर्म हमारा, ये टर्म और ये टर्म हमारा कट रहा है, कट जाएगा क्यों, एगो प्लस में एगो माइनस में, दोनों प्लस प्लस वाला बचेगा, उसको हम लिख दिए। तो आपका क्या बचेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये भी हमारा बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना है बिल्कुल जीभ पे, बिल्कुल। अब आप लोग रेडी हो जाइए फॉर्मूला के साथ। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को घटा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड करने पर अब हम करते हैं तो क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में साइन ए माइनस बी होगा। अब हम नोटिस करते हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, जब भी घटाते हैं तो माथा लगी एडवांस चिन्ह चेंज हो जाएगा नीचे वाला का, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो देखिए इस बार ये दोनों कट जाएगा तो प्लस प्लस में ये बच जाएगा, क्या बचेगा प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन बी फिर प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा बचेगा। अब क्या हो रहा है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस बी फिर साइन ए प्लस कॉस बी, क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को हम बोर्ड पे आपका लिख देते हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं साइन ए प्लस बी, ठीक है थोड़ा हम ऊपर करके लिखते हैं तो और बेहतर रहेगा आपका। साइन ए प्लस बी बराबर प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन
ए इंटू कॉस बी। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला क्या था हमारा, साइन 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 क्या कर दे, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, टू कॉस ए इंटू साइन बी होगा। ये सब फॉर्मूला को बिल्कुल जैसे हम जीप पे रखे वैसे आपको भी रखना है। उसके बाद और हम प्रूव करने जा रहे हैं, चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ये दोनों का बहुत यूज कर लिया, अब इसका ऐसा करते हैं, बेचारा दोनों बचा हुआ है। तो इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन फोर्थ करने पर, इसको जब करते हैं तो क्या हो जा रहा है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। देखिए इसमें यदि आप ध्यान दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों को यदि आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, ये देखिए दोनों टर्म कट जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों बच जाएगा, ये cos a प्लस बी प्लस cos a प्लस cos इंटू cos बी, दोनों जुट के क्या हो जाएगा, टू cos a इंटू cos b। उम्मीद है आप समझ रहे हो क्या किया, cos a इंटू cos b फिर प्लस में cos a इंटू cos b, दोनों को जोड़ दिए तो 2 cos a इंटू cos b हो गया। ये दोनों तो बचा प्लस माइनस कट गया, इसमें तुमको देखना है नहीं है तो हम काहे लंबा खींचेंगे। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को भी याद रखिए, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b बराबर क्या होगा, 2 cos a इंटू cos b। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तो क्या होता है, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फोर्थ करने पर, जब ये हम करते हैं तब हमारा क्या हो रहा है, cos a प्लस बी cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, जब भी घटाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस माइनस में हमारा कट जाएगा, cos a इंटू cos b, यहाँ पे माइनस में cos a इंटू cos b दोनों कट जाएगा। इसमें देखिए तो ये भी माइनस में, भी माइनस में सेम चीज है, जुट जाएगा तो और चिन्ह रहेगा माइनस का, माइनस साइन ए 2 इंटू हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये भी हमारा एक क्या हो गया, ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। बस आप लोग का कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। इस फॉर्मूला को लोग वहां लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सॉरी पहले कॉस है ना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और उसके बाद हम लिखेंगे cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos a इंटू सॉरी साइन ए इंटू साइन बी होगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे कुछ देर के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम ड्राइव करके फार्मूला निकालते हैं, क्या कीजिएगा, जर्नी है, फार्मूला आएगा ही आएगा, आपको तो मेहनत करना ही करना है, चूहे मार के खाना बंद कर दीजिए बिल्कुल। अब क्या करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं a प्लस बी बराबर क्या मान लेते हैं, बहुत a प्लस बी, साला उसको छोटा कर देते हैं पकड़ के, ठीक है। तो अब देखिए तो cos a प्लस बी बराबर सी, तो a माइनस बी बराबर आपका क्या है, d दिया है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, सॉरी इसको फर्स्ट काहे मानेगा, तो उनको जोड़ दीजिए, काहे टेंशन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस डी, a बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाय 2। अब एक बार दोनों को घटा भी दीजिए साइड में, ठीक है, घटाइए क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर c, तो a माइनस बी बराबर डी, घटाइएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, देखिए दोनों कट गया, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस डी, b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2। अब इसको पुट कीजिए इसमें, जब पुट कीजिएगा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या सी माने हैं, सी। अब देखिए तो साइन ए माइनस बी को हम लोग क्या माने हैं, डी, तो साइन डी बराबर क्या हो जाएगा, टू साइन ए, टू साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह देखिए यहाँ पे सी प्लस डी बाय 2, सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस बी की जगह क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाय 2, सी माइनस डी बाय 2। ये भी आपका बहुत नन्हा सा फॉर्मूला है, बिल्कुल मुन्ना सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब आप और जनरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा साइन ए प्लस बी, साइन सी ए प्लस बी की जगह क्या होगा, सी होगा, उसके बाद माइनस साइन डी,
तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे 2 cos a, यानी कि 2 cos a की जगह क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, उसके बाद b है, b की जगह c माइनस डी बाई टू। ये भी आपका बहुत प्यारा सा फॉर्मूला रहा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। उसके बाद अब हम और चल रहे हैं, अब इसको पकड़ते हैं। तो cos, यहाँ पे हमारा a प्लस बी सी प्लस कॉस डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 cos c प्लस डी बाय टू इंटू कॉस c माइनस डी बाय टू। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं चौथा का। तो क्या हो जाएगा, cos c माइनस कॉस डी बराबर माइनस टू साइन c प्लस डी बाय टू इंटू साइन c माइनस डी बाय टू। ये फॉर्मूला भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बिल्कुल हम लोग का फार्मूला का जर्नी चल रहा है, इस फार्मूला को मेंटेन करना है, बिल्कुल हंस के रो के जैसे भी हो। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और बिल्कुल सभी फार्मूला का एक लिस्ट बना के रखिएगा, इस तरह से मोबाइल नंबर का लिस्ट बना के रखते हैं। क्या क्या हो रहा है, आपका ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में ए के जगह, सॉरी बी के जगह, बी के जगह ए रखने पर ए रख देते, बी की जगह क्या कर देते हैं, ए रख देते हैं। ए रखने पर देखिए क्या हो रहा है, तो साइन, जहां जहां बी है वहां वहां ए रखिए, ए प्लस ए बराबर साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए, क्योंकि जहां हमको कहा गया है जहां जहां बी है वहां वहां आप ए रखिए, हम वहां ए रख रहे हैं, प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, साइन ए क्या हो जाएगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, फिर यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी हमारा इस प्रकार का फॉर्मूला हो गया। क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का फॉर्मूला। पूछेंगे आपसे साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी आपका एक प्रकार का फॉर्मूला है। उसके बाद इसमें हम देखिए थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब देखिए छोटा सा छेड़छाड़ क्या करते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2a बराबर क्या दे रखा है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बट्टे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, बट्टे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। और 1 की जगह क्या हमने लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नहीं तो मेरा पार्ट 1 देखिए, उसमें प्रूव्ड किए हैं इस फार्मूला को, ये फार्मूला आया कहां से। अब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम क्या कर देते हैं, करने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत सीधा सीधी कॉस स्क्वायर ए से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अंश एवं हर में, अंश एवं हर में क्या कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए से भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटा टेन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाए, सॉरी 10 स्क्वायर हम कह दे रहे हैं, हम यहाँ डिवाइड किसी के कॉस स्क्वायर ए से ना, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब हम इसमें यदि नोटिस करते हैं तो देखिए, तो एक कॉस से चला गया, ये बेचारा पूरे चला गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला निकलेगा, देखिए हमारा क्या, साइन 2a, साइन 2a, साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2, एगो साइन यहाँ पे, एगो कॉस यहाँ पे, एगो तो कॉस कट चुका है, एगो कॉस बचा है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बचपन से पढ़ते हैं टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे तो कट गया है, तो यहाँ 1 बचा है, 1 प्लस, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर। ये भी आपका एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया। टेन के फॉर्म में कोई आपसे पूछे, बताओ बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपका किस फॉर्म में, तो आपका टेन के फॉर्म में, या हम ही पूछेंगे क्लास में, आप क्या कहिएगा, 2 tan a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये भी आपका एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया।
चलिए अब हम और चलते हैं, हमारा जर्नी अभी चल ही रहा है, हमारा जर्नी अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और हम देखते हैं क्या क्या होता है इसके साथ, क्या क्या हम कर पा रहे हैं। चलिए अब हम मिटाते हैं, अब हम देखते हैं कौन सा इक्वेशन को, इक्वेशन सेकेंड में क्या कर देते हैं, b का मान b बराबर a रखने पर, b बराबर a रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस a, आप लोग तो समझ गए होंगे, cos a इंटू फिर cos b की जगह cos a हो जाएगा, cos a माइनस sin a इंटू sin b की जगह sin a। अब हम यदि देखते हैं इसमें तो इसमें देखिए क्या हो गया है, cos 2a, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a 1 माइनस साइन ए इंटू माइनस में साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, बहुत प्यारा सा, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी फॉर्मूला हम पूछेंगे बाबू, साइन साइन 2 थीटा या साइन 2 ए बराबर, तो क्या कहिएगा आप लोग, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको और हम क्या कर देते हैं, cos स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग पढ़े होंगे cos स्क्वायर, फर्स्ट लेक्चर देखिए पार्ट 1 जाके उसमें प्रूव भी किए हैं सब चीज को भी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे हमारा बचा हुआ है साइन स्क्वायर, लिख देते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम देखते हैं 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, cos 2a, cos 2a बराबर, ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया, इसको भी याद रखिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब फिर हम क्या कर देते हैं, देखिए क्या दिया है, इस बार cos स्क्वायर a को रहने देते हैं, cos स्क्वायर a को रहने देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर a को हम प्रूव कर तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, सॉरी cos स्क्वायर ए है ना, cos स्क्वायर ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और cos स्क्वायर ए, तो यानी कि फिर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर हमारा cos 2a, cos 2a, ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया, cos 2a बराबर क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन माइनस 1। आपका ये सब फॉर्मूला को बिल्कुल जिप पे रखिएगा, क्योंकि जब तक जिप पे नहीं रखिएगा तब तक त्रिकोणमिति आपके कमांड में नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल हम तोड़ दिए हैं, फॉर्मूला आया कहाँ से वो चीज आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए एक फॉर्मूला और आपका बगल में जगह है, इस पर थोड़ा सा हम ब्रेक कर देते हैं, एक फॉर्मूला देखिए, यदि हम यहाँ पे यदि देखिएगा तो क्या होता है, क्या दिया है, अच्छा cos 2a बराबर क्या दिया है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कुछ होने हैं बटे में तो 1 है, हम लोग जानते हैं बटे में कुछ होने हैं तो 1 है, और जब बटे में 1 है तो इसका मतलब क्या है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, अब अंश एवं हर में किससे डिवाइड कर दे, किससे किससे किससे, cos स्क्वायर ए से भाग दे देते हैं, जब इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, देखिए हम कर देते हैं, cos स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर नहीं होगा, cos स्क्वायर ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, cos स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए प्लस में होगा साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। अब यदि हम देखते हैं तो cos 2a बराबर क्या निकल के आएगा, ये देखिए कट गया नहीं, 1 पूरा मामला ही समाप्त है, cos स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, यहाँ देखिए पूरे मामला समाप्त है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर 8 यानी कि tan स्क्वायर ए, ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया, जिसको आप लोग को हम प्रूव्ड कर दिए हैं, जिसको आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद ही बिल्कुल जिप पे याद रखना है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस बात मेंटेन कीजिए, हम नेक्स्ट फिर चलते हैं। चलिए बच्चों, और हम लोग आपको बताए थे tan a प्लस बी, आप लोग को हम बताए हुए थे tan a प्लस बी बराबर क्या बताए हुए थे, tan a प्लस tan b बट्टे में क्या बताए थे, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आप लोग को हम बताए हुए थे, फॉर्मूला को हम क्लियर किए हुए थे, ठीक है। तो इसमें क्या कर देते, इसमें भी a बराबर b रखने पर
रखने पर ए बराबर बी रखते हैं तो क्या आता है, टेन ए प्लस बी, सॉरी बी की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन ए बटा क्या हो जाएगा, 1 - 10 ए इंटू 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 10 ए बटे में क्या हो जाएगा, 1 - 10 स्क्वायर ए। ये भी आपका एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया, इसको भी आप याद रखिएगा। जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आपको दिक्कत होगा, इसलिए आपको हंस के हो, रो के हो, जैसे भी हो, इसको याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला है, उसको भी कर देते हैं। कॉट ए प्लस बी बराबर, अभी हम क्या देखे थे, कॉट ए प्लस बी बराबर अभी हम लोग जस्ट देखे थे, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। ये आपका भी फॉर्मूला देखे थे। इसमें भी क्या कर देते, ए बराबर बी रखने पर ठीक है, ए बराबर बी बी ए बराबर सॉरी ए बराबर बी ने बी बराबर रखने पर बी बराबर ए रख देते हैं तो क्या हो जाता है, कॉट ए प्लस ए बराबर कॉट ए इंटू कॉट ए -1 बटे कॉट ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट टू ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉट ए -1 बटे 2 कॉट ए। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। बस ये सब फॉर्मूला को आप लोग रिवीजन कीजिए, ज्यादा आप लोग को अब नहीं ले जाएंगे, ज्यादा ले जाएंगे तो आप लोग बाउंस कर जाइएगा। पर्याप्त बताए हैं, ज्यादा नहीं बताए, और भी है, और ड्राइव करेंगे तो और भी फॉर्मूला निकलेगा, लेकिन उतना आप लोग के लिए नेसेसरी नहीं है। बस जितना थ्योरी है उतना थ्योरी को आप रिवीजन कीजिए, ये सब फॉर्मूला को मेंटेन कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में लगेगा बहुत टफ है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपका बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही हो जाएगा। अब आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी आपका 3 पार्ट में आपका हम थ्योरी दिए हैं, इस थ्योरी को पूरा मेंटेन कीजिए, पूरा उसको रिवीजन कीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट आएगा, हम कोशिश करेंगे कि कल आपका जो त्रिकोणमिति का जो आपका गाइड है उससे टोटल क्वेश्चन करवा दे, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यू उसको सीरियस लेके पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा फिर आपका रिजल्ट समझिए, आप लोग के लिए सौभाग्य है कि लॉकडाउन हो गया है। भला आप इसको दुर्भाग्य लेते होंगे, लेकिन हमको कहीं ना आपके लिए सौभाग्य है कि आप मेहनत कीजिए और इसको सही ढंग से आपको तैयारी करने का मौका मिला, और हम भी आपके लिए उतर चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए। इसलिए आप लोग सभी सब्जेक्ट को मेंटेन कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका ज्यादा से ज्यादा जितना तक हो सके थोड़ा सा सही ढंग से कि टोटल को हम मेंटेन करवाएं। आपका ऑनलाइन ही जब तक हो, फिर ऑफलाइन टाइम मिलेगा तो ऑफलाइन भी आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन पीछे जितना आप लोग पढ़े हैं उसको आप लोग रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आप कोशिश कीजिए पढ़ने का। चलिए ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।